आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 2 जून को तेलंगाना योम तासीस तकारीब रियासत भर में जोश व खरोश के साथ मनाई जाए। वज़ीर आला ने रियासती वज़रा और BRS कायदीन को दी हिदायत। जगतियाल के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। SI के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहतजाज। मजलिसी रुकन असम्बली की SP जगतियाल से मुलाकात के बाद खाती SI को तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। सईदाबाद पुलिस स्टेशन की नई इमारत के इफ्तिताह पर वज़ीर दाखिला का बयान। बगैर नंबर प्लेट्स की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। देखते हैं खबरों की तफसील। कुलीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर जगतियाल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SI के अनिल को फौरी असर के साथ इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि अपनी अहलिया को खुश करने की गरज से के अनिल ने RTC बस में एक मुस्लिम लड़की की पिटाई की थी, जिसके बाद मकामी मुसलमानों में बरहमी पाई जा रही थी। SP ने पहले के अनिल को हेडक्वार्टर रजू होने के अहकामात जारी किए थे, ताहम मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी और अवाम की बरहमी को देखते हुए फौरी असर के साथ ही इसे सर्विस से तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया है। క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ తీయకండి అంటే ఎట్లా అంటే అట్లా తిడుతుంది. పిచ్చగుంట్లది అని తిట్టింది. ముస్లింల పక్కన కూర్చోవద్దు, పిచ్చగుంట్లది అని చెప్పింది. అవును, మీరు ఎందుకు మీరు వచ్చారు? रियासत तेलंगाना के चंद अजला और शहर हैदराबाद के कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत राजनगर के इलाकों में मुसलसल 1 घंटे तक शदीद बारिश हवाओं के साथ रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि साइक्लोन मोचा के असरात के तहत मियाँपुर, कुकटपल्ली, खुतबुल्लापुर, श्रीलंगमपल्ली और अतराफ वकनाफ के इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। ताहम तेलंगाना के कुछ अजला में गर्मी की शिद्दत का सिलसिला भी बरकरार है और दर्जे हरारत कुछ अजला में 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती वज़रा TRS कायदीन के अलावा हुकूमती अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 2 जून को योम तासीस तेलंगाना का बड़े पैमाने पर एहतमाम करें। इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई है कि न सिर्फ तेलंगाना के 9 साल मुकम्मल हो रहे हैं, बल्कि BRS हुकूमत भी 9 साल इक़्तिदार में रह चुकी है। इस वजह से 10वें साल को काफ़ी अहमियत हासिल है। में इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर BRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 जून को तेलंगाना की योम तासीस तकारीब का इनेकाद रियासत के तमाम अजला और बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर अमल में लाने के सिलसिले में पार्टी कायदीन और काबीनी वज़रा के अलावा आला ओहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि 2 जून को आने वाला रियासत का योम तासीस इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि तेलंगाना की तश्कील के 9 साल पाए तकमील हो रहे हैं और रियासत तेलंगाना इक़्तिदार के 10वें साल में दाखिल हो रही है, जबकि योम तासीस के चंद माह बाद ही रियासत में असम्बली इंतखाबात का भी इनेकाद अमल में आने वाला है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला 1 जून को नई सेक्रेटरीट के रूबरू तामीर किए गए यादगार शहीदां का इफ्तिताह भी अमल में लाएंगे।
जगतियाल में पेश आए वाक़े पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करते हुए सुप्रीडेंट पुलिस करीमनगर से मुलजिम एसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने एसपी से मुलाकात करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाई और मुतालबा किया कि एसआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही मुतासरा मुस्लिम लड़की को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी क़ायदीन इदरीस, मोहम्मद समी, अहमद हुसैन, मोहम्मद यूनुस व दीगर भी मौजूद थे। इससे कबल जाफ़र हुसैन मेराज ने मुतासरा लड़की और उसके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए तफसीलात भी हासिल की थी। वाज़ेह है कि आरटीसी बस में जगतियाल के एसआई ने MBA मुताल्लिम मुस्लिम लड़की पर मारपीट की। केस दर्ज करे हमको भी मालूम है और एसआई को यहाँ से ट्रांसफर करके हेडक्वार्टर भेजा के उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं, वो भी मालूम है। मगर मुझे साहब को ये पूछना है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम बताएंगे साहब। हम एसपी साहब को बताएंगे, आपके आईजी साहब को बताएंगे आप क्या चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आपके साहब नहीं करते तो वो कैसा कराना हमको आता। नहीं वो हमको आता। अरे ऐसा इजी लेके मत बात करो साहब, हम लोग नहीं सर इतना बड़ा बर्निंग इशू था साहब, इसके लिए नफीज मिल्लत की नुमाइंदगी पर जो सब इंस्पेक्टर अनिल थे उनको आज सस्पेंड कर दिया गया है। और हमने ये डिमांड किया है एसपी साहब से कि 354 केस बुक करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से वो सब इंस्पेक्टर ने बच्ची के साथ रवैया किया है उसके ऊपर जो दफ़े लगे हैं हम उससे मुतमईन नहीं हैं, जिसके ऊपर एसपी साहब ने ना सिर्फ वादा किया बल्कि इमीडिएट वो दफ़ों को लगाने के लिए भी प्रॉमिस किया है। उसके साथ साथ हमारा एक दूसरा डिमांड ये था, क्योंकि ये बच्ची को सोशल मीडिया के ज़रिए से काफ़ी एक्सपोज किए हैं, मतलब बताए हैं कि इनके साथ जो वाक़या हुआ, तो हमको और दूसरे लोगों से भी डर और ख़तरा ये महसूस होता है कि ये बच्ची को प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी चीज़ खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नागवारी वाक़या ना पेश आने के लिए। इसके लिए ख़ास तौर से मैं एसपी साहब को ये कहा हूँ कि बच्ची का प्रोटेक्शन देना आपकी ज़िम्मेदारी है और इसको आप जैसे भी हो सकता है ये केस को फास्ट ट्रैक पे चलाइए और ए अनिल को इमीडिएट अरेस्ट करिए। यही चीज़ हमारा डिमांड था, हमारी पार्टी का भी डिमांड था। मेरे साथ में निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर जनाब इदरीस साहब और साबिक़ा डिप्टी मेयर करीमनगर समी साहब और करीमनगर के सदर अहमद हुसैन साहब, यहाँ के सदर यूनुस साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अतराफ़ व अकनाफ के काफ़ी सदर सब के सब मौजूद है। हमने यहाँ आकर यही एहतजाज किया है कि इसके ऊपर इंसाफ मिलना फराक व ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मैं जितने भी लोग आज मीटिंग में शरीक हुए इन सब का तहे दिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तेलंगाना के अंदर ये माहौल नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर है जिसकी मिजाज के अंदर ये चीज़ होती है तो ऐसी चीज़ों को हुकूमत ये चाहिए कि इनको आइडेंटिफाई करे और ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन ले ताकि आइंदा कोई इंसिडेंट ना हो। हमारी यही हल्के मलकपेट की आवाम को मौसर सहूलतें पहुँचाने के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ़ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आज़मपुरा डिवीज़न में 3311 kV सब स्टेशन की मंजूरी हासिल की गई थी। दबिलपुरा टीबी हॉस्पिटल से मुत्तसिल इस नए सब स्टेशन का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम को बरक़ी के मसाइल का सामना था और इसी के पेश नज़र रुकन असम्बली ने इस सब स्टेशन की मंजूरी के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी और आज इस नए सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मुकामी अवाम की जानिब से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया गया। रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दामात पर उनकी गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर CGM नरसिम्हा स्वामी, SC भालामणि, SC श्रीनिवासचारी, DE वेंकटरमना, ADE कैलाश के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। 400 स्क्वायर यार्ड पर 13 करोड़ रुपये के मसारिफ से ये सब स्टेशन तामीर किया गया है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के 25 चेक्स की जुमेरात को दारुस्सलाम में तकसीम अमल में लाई गई। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने मुस्तहिकीन में चेक्स हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 18,75,000 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सरगर्म कारकुन विरासत भी मौजूद थे। फातिमा और अली खान विष्णुवर्धन रेड्डी और माजिद अली खान कृष्णा सैयद मुस्तफा अहमद मेहरुन्निसा मोहम्मद सरफराज असलम CLP कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा जुमेरात के रोज़ 56वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज रंगारेड्डी ज़िले के शमशाबाद में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए सदर रियासती BJP और रियासती वज़ीर KT रामाराव की जानिब से कांग्रेस और गांधी ख़ानदान पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कौमी जमात के कायदीन मुल्क की हर रियासत का दौरा करते हैं, लेकिन KTR की जानिब से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को सियाहती दौरा करार देना मुज़हका खैज बात है। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के मीडिया पॉइंट पर महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जिन्होंने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली, उन्होंने बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में आने वाले असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात में अब की बार किसान सरकार के नारे के तहत आवाम से रुजू होते हुए मरकज़ और महाराष्ट्र में BRS हुकूमत को इख्तिदार पर लाया जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र में भी 24 घंटे बरक़ी सरबराही, रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम और दीगर तेलंगाना की स्कीमात को रूबे अमल लाने के इक़दाम किए जाएंगे। महाराष्ट्र से हूँ, जो कि हम लोग सब किसान यहाँ की डेवलपमेंट जो है तेलंगाना सरकार की वो देखने आए हैं। तेलंगाना सरकार जो कल मुख्यमंत्री साहब हमसे 2.5 घंटा बात किए, सब डेवलपमेंट के बारे में बात किए। अब सब दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। तेलंगाना की जो किसानों के लिए सुविधा है, 24 घंटा पानी, वीज, शिक्षण मुफ्त है, बाद में एजुकेशन के लिए मुफ्त है, ये सब चीज़, रैत बंधु, दलित बंधु, ये जो योजना है, जो कामगार के लिए बहुत सारी योजना है, यानी समाज में जितने घटक हैं उन सब लोगों के लिए अच्छी तरह से उसमें उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की है और एक देश के लिए एक मॉडल खड़ा किया है। हमें ये सब देखने के बाद ये लगता है कि ABVP के कारकुनों ने महकमे आला तालीम के दफातर के सामने धरना देते हुए गुरु नानक कॉलेज और दीगर ऐसे खानगी कॉलेजेस जो मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे हैं और शोबे तालीम में हुकूमत के बताए हुए रहनुमाना खतूत पर अमल पैरा नहीं हैं, उनकी मुसल्लिमा हैसियत ख़त्म करने का मुतालबा किया, जबकि खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के फ़ैसले से दस्तबरदारी भी इख्तियार करने का भी एहतजाजियों ने मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजियों को बादज़ा हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस दौरान एहतजाजियों ने हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की। Viva! Viva!
वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने राशन डीलर्स को हड़ताल का ख्याल तर्क करने पर जोर दिया है। रियासती वज़ीर ने जुमेरात को 22 राशन डीलर्स तंजीमों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर सिविल सप्लाईज़ ने डीलर्स से कहा कि अवाम को राशन की सरबराही में कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गरीबों के मफादात, उनकी बहबूद, उनकी तरक्की और उन्हें सहूलतें पहुँचाना KCR हुकूमत का मकसद है। हुकूमत हर साल हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करते हुए गरीबों का पेट पाल रही है। KCR हुकूमत गरीबों में इस अजीम अज़्म के साथ राशन तकसीम करेगी कि रियासत में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट दवाखाना पंजशाह की जानिब से जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें दवाखाने की जानिब से तालिबात जामिअतुल मोमिनात की तिबी जांच और ब्लड टेस्ट भी किए गए, जबकि गवर्नमेंट दवाखाना पंजशाह की जानिब से मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मुगलपुरा नसरीन सुल्ताना ने अंजाम दिया, जबकि इस मौके पर मोहम्मद अहमद पाशा, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात मुफ्ती अब्दुल रहीम, हाफिज़ मुसैब पाशा दानिश व दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात ने खैर मकदम किया। तिबी खिदमात अंजाम देने वालों में डॉक्टर नजिस फ़ातिमा, मेडिकल ऑफिसर मोहम्मदी बेगम, नर्सिंग ऑफिसर दवाखाने पंजशाह शामिल है। ये कैंप मुसलसिल 3 दिन तक अपनी खिदमात अंजाम देगा और तमाम तालिबात व मुअल्लिमात जामिअतुल मोमिनात की तिबी जाँच की जाएगी। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बल्दिया टाउन प्लानिंग शोबे के दफ्तर में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आग लगने की वजह से टाउन प्लानिंग रिकॉर्ड के दस्तावेज़ात नक्शे जलकर राख हो गए। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को GHMC के दफातर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर SC का दफ्तर, टाउन प्लानिंग, टैक्स डिपार्टमेंट और वार्ड ऑफिस भी यहीं से काम कर रहे हैं। इतला मिलते ही मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद क़ादरी भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया। बताया जा रहा है कि चारमीनार, फलकनुमा, राजेंद्र नगर और गोशामहल जोन के रिकॉर्ड्स यहाँ मौजूद थे। यही बताया गया कि आग बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड के अमले की तरफ से पानी का इस्तेमाल किया गया तो रिकॉर्ड्स को और भी नुकसान पहुँचा। कई दस्तावेज़ात फट चुके हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गोदाम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। महमूद क़ादरी ने मुतालिका हकाम पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया गया और अब यहाँ पर आग भी लग गई है। अभी भी पानी मारना पड़ता नीचे है। आप रोज आते ना, आपके बाजू है ना ये, फिर क्या कर रहे हैं आप डिप्टी कमिश्नर है आप, फिर तुम्हारे रूप के बाजू है ना ये, तुमको लाके दो मरतबा बताया ना मैं, 8-10 दिन पहले देखो ये रिकॉर्ड जल जाता बोल के बताया मैं आपको, बताया ना जब पूरा मिला क्या था ना। नहीं आता है।
जामबाग चौराहे के पास ऑटो की टक्कर से खातून हलाक हो गई। ऑटो ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है, जबकि खातून की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को चालानात किए जा रहे हैं और केसेस भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम में कई ऐसी व्हीकल्स को पकड़ा गया जो बग़ैर नंबर प्लेट लगा के चलाई जा रही थी। हालांकि उन्हें एक मरतबा वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल नहीं किया। ऐसे अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज करते हुए अदालत में पेश किया गया, जहाँ मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उन्हें 3 ता 5,000 रुपये चालान और 3 दिन की सादा कैद की सज़ा भी सुनाई। आजकल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, जो क्रिमिनल्स मैक्सिमम इरेगुलर नंबर प्लेट्स और बिना नंबर प्लेट्स और नंबर प्लेट्स टैम्परिंग करके और नंबर प्लेट्स को मास्क कवर करके वो क्राइम्स कर रहा है। सो ये फ्यू डेज बैक जो चेन स्नैचिंग्स हुआ, वो लेडीज़ के ऊपर हमला हुआ। सो ये 24 आवर्स में सीपी सर जानिब से ये जो टीम्स पूरा कोऑर्डिनेशन करके डिटेक्ट कर दिया। इसमें मेन फोकस पॉइंट क्या है, हर एक क्रिमिनल ये नंबर प्लेट वायलेशन करके वो इन्वॉल्व हो रहा है। इस बारे में राचकोंडा कमिश्नर साहब सभी लोगों को वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये स्पेशल ड्राइव रूप से ये नंबर प्लेट, इरेगुलर नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट जो गाड़ी चलाने वाले के ऊपर सख्ती से एक्शन लेने के लिए बोल दिया। सो पहले क्राइम पहले चांस में 48,000 तक केसेस लगाया। ज़्यादा लोग चेंज करके वो नंबर प्लेट डाला है, वैलिड नंबर प्लेट। कुछ लोग रिपीटेड क्राइम करने के लिए 5 लोग के ऊपर 420, 192 सेक्शंस डाल के वो कोर्ट के सामने उनको पेश कर दिया। सो ऑनरेबल कोर्ट्स उनको 1 दिन जेल, 3 दिन जेल और 2 डेज सोशल सर्विस करने के लिए वो जजमेंट दे दिया। सो आप सभी लोगों को मीडिया से हम निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आदमी बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट टैम्परिंग और इरेगुलर नंबर प्लेट रूप से और नंबर प्लेट कवर करके नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो राचकोंडा ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर ये 15 एनफोर्समेंट टीम्स उन लोगों के ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। ये पूरा जो कर रहा है वो सभी लोग सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली ये वेरी वेरी बैड क्राइम लाइक रॉबरीज, किडनैप्स, मर्डर्स, चेन स्नैचिंग्स रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये स्पेशल ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। हल्के मलकपेट में सईदाबाद पुलिस स्टेशन की नई इमारत का जुमेरात को इफ्तिताह अंजाम दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डीजीपी अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, रुकन कौंसल सरबी वानी देवी के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की तामीर के सिलसिले में तवज्जो दिलाई और कहा कि एमएलए फंड से वो 50 लाख रुपए का बजट फराहम करेंगे। रुकन असम्बली की तजवीज़ पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी अपने फ़ंड से 50 लाख रुपए की फराहमी का ऐलान किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि वो जल्द ही डिवीज़न में 500 गज़ की सरकारी अराजी की निशानदेही करवाएंगे ताकि जल्द से जल्द यहाँ
ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम हो सके। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद से वज़ीर आला KCR ने महकमे पुलिस को नुमाया अहमियत दी है। महकमे पुलिस के लिए 9,600 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। यही वजह है कि रियासत में अमन व क़ानून की बरकरारी की वजह से रियासत हर शोबे में तरक्की कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत का पुलिस महकमा मुल्क भर में सरे फहरिस्त है और आज तेलंगाना की पुलिस फ्रेंडली पॉलिसिंग के साथ आवाम की खिदमत कर रही है। CB आनंद साहब ने भी बताया कि 2017 से ये पुलिस स्टेशन की तामीर चालू हुई थी, लेकिन मुख्तलिफ वजहात की वजह से इसकी तामीर में ताख़ीर हुई और 2017 से क़बल 2017 में जिस वक्त ये पुलिस स्टेशन को तोड़ा गया और ये बैंक कॉलोनी के अंदर एक बड़ा कम्युनिटी हॉल है, वहाँ के कॉलोनी के तमाम ज़िम्मेदारों को और GHMC को बात कर हमने जब तक ये पुलिस स्टेशन तामीर नहीं होता ये पुलिस स्टेशन वहाँ पर रखने के लिए पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट भेजी थी। उसके ऊपर कॉलोनी वालों ने भी साथ दिया। मैं उन तमाम कॉलोनी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 2017 से अब तक पुलिस स्टेशन को वहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से ताउन किया, कोऑपरेट किया। अब एक तजस्सुस ये है कि एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है। CB आनंद साहब ने भी मुझे 2-3 बार कहा है, वो भी ज़रूरी है। आपका कॉलोनी वालों का मसला भी ज़रूरी है। तो बहरहाल मेरी एक तजवीज़ है CB आनंद साहब से, होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, DGP साहब भी है, सबकी मौजूदगी में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि CB आनंद साहब का इसरार है कि एक तामीर शुदा बिल्डिंग अगर से मिल जाती है तो बेहतर रहता है। तो मैं अभी वानी मैडम साहबा से भी बात किया, महमूद अली साहब से भी बात किया, क्योंकि बीइंग अ ग्रेजुएट MLC, many graduates from Malakpet also has voted her for Malakpet constituency. She is ready to give 25 lakhs rupees from his constituency development fund for our building. She has already assured. And होम मिनिस्टर साहब तो होम डिपार्टमेंट में बहुत पैसे हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमारे को, लेकिन बीइंग द वोटर ऑफ मलकपेट आपके पास से जो है 25 लाख रुपए हमारे पास 50 लाख रुपए महमूद अली साहब कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में यहाँ के ट्रैफिक के लिए देंगे, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के लिए या जो भी पुलिस स्टेशन के लिए, और 50 लाख रुपए मेरे पास है कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के अंदर मैं ये भी दूंगा। तो बहरहाल ये सब देने की वजह ये है कि वो खाली कर दो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है कि मैं आपको ना सिर्फ ये इमीडिएटली एक वीक के अंदर अच्छी 500-700 गज गवर्नमेंट लैंड जमीन आपको बताकर आपको वो भी हैंड ओवर करने लगेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो पुलिस स्टेशन का जो क्वालिटी ऑफ पुलिस स्टेशन बना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मैं जहाँ तक समझता हूँ हिंदुस्तान के कोई शहर के अंदर इस तरीके के पुलिस स्टेशन ना तामीर हुए हैं ना हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे, जो क्वालिटी है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस स्टेशन में है, the quality of policing will be also on that level, on par of that only. So हमारा cooperation always with you. Public आवाम खुश है, आवाम से आप जिस तरीके की फ्रेंडली पोलिसिंग चल रही है उससे आवाम भी खुश है, आवाम भी आपके साथ पूरी है। जैसा DGP साहब ने कहा कि तमाम शहरों में सबसे ज्यादा रहने के लायक शहर हैदराबाद है हिंदुस्तान के अंदर, आज ये बताया जाता है। और मैं शहरों के अंदर सबसे अच्छी रहने के लायक कॉन्स्टिट्यूंसी मलकपेट है। तो पुलिसिंग भी उसके अंदर उस तरीके से करते हुए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम आवाम के साथ मिलकर आवाम की बेहतरी के लिए जो भी काम हो सकता करेंगे। शुक्रिया, और CP साहब को और DGP साहब को सबको फिर एक बार मुबारकबाद। मुंतखब उर्दू सहाफ़ियों के लिए फैक्ट चेक हैदराबाद 23 के ज़मन में मुनक़्क़दा ऑनलाइन कोर्स के सिलसिले में दूसरा ऑफलाइन वर्कशॉप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबे तरसील आमा और सहाफ़त के इश्तिराक से मुनक़्क़द किया गया। इस कोर्स का इनेक़ाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अमरीकी कौंसल खाना हैदराबाद मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इस दूसरे ऑफलाइन वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास की सदारत वाइस चांसलर मानो
प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने की, जबकि डेविड मोयर पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर अमरीकी कौंसल खाना हैदराबाद ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की। इसी तर्ज पर 20 सुमति IPS DIG विमेन सेफ्टी ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद दीन और सदर शोबा ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम करते हुए इजलास की कार्रवाई चलाई। इजलास से प्रोफेसर स्टीवनसन सदर शोबे सहाफ़त और तरसील आमा उस्मानिया इंस्टीट्यूट के अलावा उमम नूर फैक्ट चेक ट्रेनर ने भी खिताब किया। इस इजलास में उर्दू सहाफ़ियों के लिए कारकर्दगी के मेयारी उसूल के ज़ेर-ए-उन्वान किताबचे की रोनुमाई भी अमल में लाई गई। इस मौके पर शोबे के प्रोफेसर्स असतिज़ा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कोर्स कोऑर्डिनेटर MA माजिद, सदर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन कृष्ण शास्त्री पेंडालिया, साबिक फॉरेंसिक साइंटिस्ट CFSL यू सुधाकर रेड्डी, एडिटर इन्वेस्टिगेशन टाइम्स ऑफ इंडिया कोर्स कोऑर्डिनेटर ने रिसोर्स पर्सन की हैसियत से शिरकत की और सहाफ़ियों के लिए सेशंस का नज़म किया। प्रोफेसर एहतिशाम अहमद ने मेहमानों और शुरका से इजहार तशक्कुर किया। I appreciate the kind of efforts our Department of Journalism has made, and then they have come out with a document to check the reality. And this is the time, please collect the information and check to what extent the information is correct. Other chats and land up nothing. So this is high time. Let us do some exercises. I am sure that doing so many things, and you will try to implement it as early as possible. Thank you. This opportunity to organize this one-day workshop on disinformation, countering disinformation for Urdu journalists. I extend my sincere thanks on behalf of the department and university to associate with your esteemed organization. We ended up today is a result of Basa's good work with Professor Stevenson. So let's give them a round of applause as well. But it's really a pleasure to be here again with my good friend, Vice Chancellor Syed Hassan. It's also a pleasure to meet for the first time Srimati Sumati. It's a pleasure. Urdu journalists on how to deal with disinformation, which is a very relevant topic as a senior police officer too, as a part of my profession. And all the esteemed guests on the dais and off the dais, especially Mr. David Moyer, who has been, as it is said by the, than what you put the news. If I put 10 news of disinformation, automatically my chatbot takes the disinformation. Well, being known by the people who are reading that it is an AI generated news piece, and definitely it is a piece of disinformation. Otherwise, when in America, U.S. news, and that's how we got our information. We knew that they would give us the reputable and gave good information. So fast forward to I went off to university a few years ago. When I email, no internet, no nothing. And now, as we look at this book, all these amazing tools exist. None of these things existed just a few years ago. You know, we all carry around these great devices, a smartphone. We have access to so many, just because it's available on your phone or just because सदर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम KSA चैप्टर डॉक्टर अशरफ की जानिब से नफाश होम वाक़े प्रकाश नगर बेगमपेट में ईद मिलाद तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़, एडिटर गवाह वीकली, सैयद खलीलुल्लाह स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी अलीम चीफ पैटर्न IJFF और KN वासिफ सहाफ़ी और एडवाइज़र IJFF KSA चैप्टर ने मेहमान अफ़ज़ी की हैसियत से शिरकत की। मुक़र्रीन ने अपने ख़िताब में कहा कि ईद मिलाद तक़ारीब हैदराबाद की तहज़ीब और रिवायात की अमीन है और ये दिलों को जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। इस तक़रीब में
टोस्ट मास्टर मोहम्मद मुबीन, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन कोऑर्डिनेटर IJFF, नईम गौरी वाइस प्रेसिडेंट IJFF, बासित अबू माज जॉइंट सेक्रेटरी IJFF KSA चैप्टर के अलावा यूनुस सलीम साबिक NRI, खालिद शहबाज CEO मीडिया प्लस और सहाफ़ी मोहम्मद मुजाहिद और दीगर ने शिरकत की। अच्छा जी इधर आया हमला सर खा जाता है। बज़्म में एक नया शगुफ़ा के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर महमूद शाहिद के एजाज़ में तहनीती तक़रीब और मख़सूस शेरी नशिस्त का इनेक़ाद डॉक्टर SA नोमान साबिक़ सरनशीन उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश की क़यामगाह पर किया गया। तहनीती तक़रीब और शेरी नशिस्त की सदारत डॉक्टर SA नोमान ने की, जबकि मेहमान खुशी की हैसियत से KN वासिफ़ सहाफ़ी हाल मुक़ीम सऊदी अरब और नागपुर से तशरीफ़ लाए शायर ने की। शेर नशिस्त में शकील ज़हीराबादी, सबिहा तबस्सुम, अर्जुमंद बानू, नजीब अहमद नजीब और महमूद शाहिद और दीगर ने अपना कलाम सुनाया। नजीब अहमद नजीब ने शेर नशिस्त की कार्रवाई चलाई। इस तक़रीब और शेर नशिस्त में डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा अदब नवाज शख्सियतों ने भी शिरकत की। सबकी नुमाइंदगी हम सबकी दुआ है कि आप कामयाबी से जाएं। आमीन। से मुस्कुराते मुस्कुराते कंधे दर्द किसी समंदर की नाव का बागबान होता और कभी बदन की कभी नजर की रुकावटें हैं। अच्छा नजीब भाई, कभी बदन की कभी नजर की रुकावटें हैं, किसी कुशादा अलग जहां में जवान होता मेरा नाम लेती है छोड़कर घर बार मैं घर से निकल जाता। क्या बात है। मोहम्मद अजान बेग वल्द मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग मुतालिम स्प्रिंगडेल हाई स्कूल संतोष नगर ने SSC में टॉप रैंक हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी दर्ज की। मोहम्मद अजान बेग का GPA 10/10 रहा, जबकि वो स्कूल के टॉप रैंक स्टूडेंट्स में शुमार किए जाते हैं। मोहम्मद अजान बेग शाह कॉलोनी के सदर इब्तदाई मजलिस मोहम्मद वजीउद्दीन सलमान के भांजे होते हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 2 जून को तेलंगाना योम तासीस तकारीब रियासत भर में जोश व खरोश के साथ मनाई जाए। वज़ीर आला ने रियासती वज़रा और BRS कायदीन को दी हिदायत। जगतियाल के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। SI के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहतजाज। मजलिसी रुकन असम्बली की SP जगतियाल से मुलाकात के बाद खाती SI को तहकीकात मुकम्मल होने तक मुअत्तल कर दिया गया। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। महकमे पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। सईदाबाद पुलिस स्टेशन की नई इमारत के इफ्तिताह पर वज़ीर दाखिला का बयान। बगैर नंबर प्लेट्स की गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रच्चाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।